हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा, तुझे संग जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। कैसे हो सारे, स्वागत है आपका मेरे से रियार के में। नमस्ते सभी को। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि अब एक तरफ आपके हाथ में स्टार्टअप की जॉब है, एक तरफ आपके हाथ में एमएनसी की जॉब है, तो आप कैसे सोच पाओ और आपकी क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आज करूँगा कि आपको एमएनसी की जॉब चुननी चाहिए या स्टार्टअप की जॉब चुननी चाहिए, ये आपके हक पे है। पर मैं आपको दोनों के बेनिफिट्स और दोनों की नॉन बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहली बात, जो जब बंदा एमएनसी वैसे स्टार्टअप सोचता है तो यही सोचता है कि एमएनसी की जो जॉब होती है तो वो काइंड ऑफ सिक्योर होती है, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है क्योंकि इसमें आपको कभी निकालने नहीं जाता, उसी तरह एमएनसी की जॉब्स में आपको यूं ही नहीं निकाल दिया जाता है। बहुत आपने बहुत तगड़ा कोई ब्लेंडर किया हो उसके बाद भी आपको एक वार्निंग्स दी जाती हैं, एंड उसके बाद सोचा जाता है कि निकाला जाए या नहीं चाहिए, उसके बाद भी कुछ मौके दिए जाते हैं, फिर कहीं अगर आप नहीं सुधरते तो कहीं। पर स्टार्टअप में ऐसे ही आपको निकाल दिया जाता है। तो ये है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इसका ये है कि स्टार्टअप में मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी माइंड की मेंटालिटी होती है कि वो आपको कोई ना कोई फ़ायदा दे रहा है, इन सेंस कि आपके घर के पास है, या आपको सैलरी ज़्यादा दे रहा है, या फिर जो आप लैंग्वेज चाहते हो उसी में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो वो आप स्टार्टअप में आपको मिल रही है। पर एमएनसी में क्या है कि आप कम सैलरी में भी हो गए तो भी आप एमएनसी ज्वाइन करना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरी चीज़ है कि स्टार्टअप में वेल डिफाइंड होता है तो आप कौन से प्रोजेक्ट में जाने वाले हो, पर एमएनसीज में नहीं होता। स्टार्टअप में ये वेल डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स मेजरली एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। मैंने तो ज़्यादातर जो भी सुने वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे मान लो कि ये प्रोजेक्ट एंगुलर जेएस पे है तो एंगुलर जेएस पे ही मुझे काम करना है, फ्रंट एंड बैक एंड वो बात की बातें हैं। पर एमएनसीज के अंदर ऐसा नहीं होता। आप किसी एमएनसी के अंदर एंटर करते हो तो 10 जगहें खुल जाती हैं आपके लिए, वो कंपनी पे, प्रोजेक्ट पे और आप पे, तीनों पे डिपेंडेंसी मिलाकर बनता है कि आप किस प्रोजेक्ट में जाओगे। ठीक है जी। और अगला डिफरेंस ये है कि कभी कभी आप एमएनसी में सोचते हो कि मुझे ये लैंग्वेज पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जावा पसंद है, मैं सोचूंगा कि मैं एमएनसी ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे जावा चाहिए, और बाद में मुझे जावा की जगह पे मान लो कोई और पढ़ा दिया, मुझे पीएचपी पढ़ा दिया एंड उसमें प्रोजेक्ट दिलवा दिया, सैप पढ़ा दिया उसमें प्रोजेक्ट दिलवा दिया, तो मेरा जो इंटरेस्ट जो जावा में था वो उसको बढ़ावा ना मिलकर, मतलब चांसेस होते हैं कि आपको नहीं मिले और ना और मिले, दोनों चांसेस है। पर एमएनसी में अगर आप जावा के लिए जा रहे हो और जावा के ही प्रोजेक्ट में आपको डालेंगे, क्योंकि एमएनसी जो स्टार्टअप होता है वो होता ही छोटा है, तो एक ही प्रोजेक्ट है स्टार्टअप, मतलब मान लो एक ही प्रोजेक्ट है, तो जावा के लिए जा रहे हो तो जावा के लिए। अब ये है कि स्टार्टअप में पैकेजेस आपको हायर मिल जाते हैं, एमएनसीज में उतने हायर स्टार्टिंग में नहीं देते, नहीं तो देखो, ऊपर से स्टार्टअप में उन लोगों को स्पेशली जाना चाहिए जिनको लगता है कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क नहीं, क्योंकि एमएनसीज में क्या होता है, वो हमेशा चाहता है कि 60% हो, कुछ कंपनीज कहती है कि 55% हो, और कुछ कंपनीज कहती है 70% हो, जो कि उनकी रेपुटेशन होती है। पर फेसबुक, गूगल आजकल इन चीज़ों से भी आगे बढ़ चुकी हैं, पर उतनी बड़ी स्टार्टअप्स की एमएनसीज की बात नहीं कर रहा मैं। उसी तरह जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सिर्फ काम से मतलब होता है, तुम चाहे चौथी फेल हो, चाहे तुम 10वीं फेल हो, चाहे तुम 12वीं फेल हो, अगर तुम्हें जावा उस लेवल की आती है जो हमारे कोडर को आती है तो आओ ना यार, काम कर लो। अब स्टार्टअप्स कुछ हद तक जो मैंने बताया कि सिक्योर नहीं, क्योंकि जैसे आजकल कोरोना वायरस का टाइम है तो कुछ स्टार्टअप्स ने लोगों को निकाला भी है। ठीक है, और उसी तरह एमएनसीज अगर कोई एम्प्लॉय को निकालती है तो उन्हें बहुत आगे जवाब देना पड़ता है, उनकी न्यूज़ छप जाती है, उनकी शेयर मार्केट गिर जाती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड अब ये भी डिफरेंस है कि ये मैं भी मानता हूँ और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी था, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो ना तो स्टार्टअप में चले जाओ, क्योंकि स्टार्टअप में सिर्फ आप जो काम करते हो वो नहीं सीखते हो, उसके आजू बाजू 10 काम और सीख जाते हो, क्योंकि स्टार्टअप्स आपको फुल बर्डन कर देते हैं काम से और आपको सिखा डालते हैं। पर एमएनसीज में उतना बर्डन नहीं होता काम का, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, टीम होती है उसी काम को करने के लिए। तो मान लो कि एक स्टार्टअप में जो एक बंदा ही काम कर रहा है, ज़्यादातर एमएनसीज में वो 2 बंदे वो काम करते हैं, 3 बंदे वो काम कर रहे हैं। और यही चीज़ में मैं अगला डिफरेंस बोलूँगा कि एमएनसीज पे वर्कलोड और वर्क प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना स्टार्टअप में होता है। इसका मतलब है कि एमएनसीज में आप वर्क और नॉर्मल अपनी घर की लाइफ बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टअप्स में मैंने लोगों को 12-12 घंटे भी, 14-14 घंटे भी काम करते देखा है।
एंड यही और डिफरेंसेस हैं, एंड यही मैं समझता हूँ कि डिफरेंसेस हैं। और भी अगर मेरे से कोई मिस हो गया तो मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा। एंड यही है। तो वीडियो पसंद आई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, तो ये वीडियो मैं बड़ी तरह सोच रहा था बनाओ बनाओ बनाओ, तो बना दी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को क्या करना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।